आपकी जो हड्डियां हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर आपने जो भी खाया अगर उसका रस ही नहीं बनेगा तो अस्थि धातु तक बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और जब अस्थि धातु नहीं बनती तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, धातु क्षय होने लगता है और यही जन्म देता है संधिवात या ऑस्टियो अर्थराइटिस को। अग्नि के मंद पड़ जाने से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। जॉइंट पेन का भी रीजन यही कि आपकी अग्नि मंद पड़ गई है। वात प्रकोपित किसी भी उम्र में हो सकती है, अग्निमंद किसी भी उम्र में हो सकती है, तो इसलिए जोड़ों का दर्द भी किसी भी उम्र में हो सकता है और हो ही रहा है। छोटे छोटे लोगों को सर्वाइकल, कमर दर्द, लंबर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हर आदमी बोल रहा है घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। कारण उनकी लाइफस्टाइल वात प्रकोपित हो रही है और अग्नि मंद हो रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सुपर वेदर एक्सपर्ट। सुपर वेदर जी आज ज्ञान वेदा की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सर। एक नए सवाल के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर। सर आजकल एक जॉइंट पेन की बड़ी समस्या देखी जा रही है, वो आपके सामने फेस होती होगी। तो सर सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम थी, हम पहले देखते थे कि ये ओल्ड एज में हम ज़्यादा देखते थे, लेकिन अब हम देखें करंट में तो सर ये यंग वुमेंस मेंस जो भी हैं उन पर देखी जा रही है। तो ये इसका कॉज क्या है? देखिए जोड़ों का दर्द जी बड़ा बिल्कुल संवेदनशील आपने सवाल पूछा है। जोड़ों का दर्द मतलब इसको आप आम लैंग्वेज में लोग इसको अर्थराइटिस बोलते हैं। तो जोड़ों का दर्द है मतलब किसी भी जोड़ों का दर्द का मतलब है कि किसी भी जोड़ में दर्द होना, चाहे वो घुटना हो चाहे शरीर का जोड़ मतलब जहाँ पे भी दो हड्डियां या उससे ज़्यादा हड्डियां जब मिलती हो, जहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द। तो ये बिल्कुल सही एक बड़ा संवेदनशील मामला है। आजकल पहले बड़े बुजुर्ग लोग दिखते थे कि घुटनों में दर्द है, आजकल बड़े यंग एज में लोग 35-40 साल में लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है। जहाँ पे भी जोड़ों का दर्द का मतलब खाली घुटने नहीं है, आपकी कमर में दर्द है ये भी आपका जोड़ों का दर्द है। जो भी जहाँ पे जॉइंट बनता है अगर वहाँ पे पेन है तो वो जोड़ों का दर्द है। तो बेसिकली ये क्यों आज युवा अवस्था में भी बढ़ता जा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बात करूं तो ये आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है जो जोड़ों का दर्द है इसका अगर मैं आपको रूट कोज बताना चाहूं तो रूट कोज क्या है इसका। जब आपके शरीर में, जब हम पहले भी एक एपिसोड में बात कर चुके हैं, हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। तो आयुर्वेद क्या मानता है इसको? आयुर्वेद जो जोड़ों का दर्द वाली समस्या है इसको बोलता है संधिवात। संधिवात मतलब जब आपके शरीर में वात दोष प्रकोपित हो जाता है, तो वात दोष प्रकोपित होगा तो क्या करेगा? वो आपके शरीर में ड्राइनेस लाएगा, जो आपके जोड़ों का जो साइनल फ्लूइड है, जो चिकनाई है उसको सुखा देगा। उसको सुखाने से वहाँ पे हड्डियों में आपस में जो जोड़ है जिसको लुब्रिकेट रखना चाहिए वो सूख जाएगा और आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद तो बड़ा साधारण सा है कि वात दोष बढ़ गया, वात दोष ने क्या किया, आपकी जो संधि है उनको ड्राई किया, शुष्क किया और आपके शरीर में पेन होने लग गया। आयुर्वेद इसको बोलता है संधिवात। बेसिकली एक चीज आपके और आपके दर्शकों को इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा, जो जोड़ों का दर्द है ना वो मेजरली जो ज्यादातर जो देखने को कॉमनली मिलते हैं, जोड़ों का दर्द वो कोई एक तरह का जोड़ों का दर्द नहीं है जिसके बारे में अभी मैंने बात की। ये जो जोड़ों का दर्द है इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात। इसमें क्या है, इसमें आपके शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है और अगर मैं मॉडर्न साइंस के अनुसार बात करूं तो आपकी जो हड्डियां हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब आपकी जो हड्डियां हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपको जोड़ों में पेन होने लग जाता है। तो आयुर्वेद इसको बोलता है संधिवात और मॉडर्न साइंस इसको बोलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये संधिवात क्या है? जब आपके शरीर में वात बढ़ी, वात ने आपके ड्राइनेस लाया और जब आपके धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपका अग्निमंद पड़ी। मैं वापस हर बीमारी पे, आप बोलेंगे आप हर बीमारी पे एक ही शब्द क्यों लाते हैं, अग्निमंद पड़ गई? यही है आयुर्वेद में बोला सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। अग्नि के मंद पड़ जाने से सारे रोगों की उत्पत्ति। तो जब आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है तो आपकी जो धातुएं हैं, कोई भी चीज खाओगे तो उसका सबसे पहले क्या बनेगा? रस। रस से क्या बनेगा? रक्त। रक्त धातु, रक्त धातु से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि अगर आपने जो भी खाया अगर उसका रस ही नहीं बनेगा तो अस्थि धातु तक बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और जब अस्थि धातु नहीं बनती तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, धातु क्षय होने लगता है और यही जन्म देता है संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस को। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए, वात प्रकोपित हो गई और आपका जो अग्नि है वो मंद पड़ गई। ये दोनों काम होने से ही आज लोगों में ये जो संधिवात है ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द का जो अभी जो अपन बात कर रहे हैं ये संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा 2 तरह के और जोड़ों के दर्द हैं जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट बोला जाता है। उसको आप आमवात और रक्तवात भी उसको बोलते हैं।
आज हम अभी इस एपिसोड में जो बात कर रहे हैं वो हम संधिवात पे करेंगे। ज़्यादातर लोग आज जो परेशान है वो संधिवात या इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज़्यादा परेशान है, तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। बाकी के जो जोड़ों के दर्द हैं वो दोनों अलग हैं, उन दोनों का इलाज भी अलग है जी। लेकिन अगेन उनकी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगेन उनकी जो रूट कोज है वो यही है कि आपकी अग्नि मंद पड़ गई है। अग्नि के मंद पड़ जाने से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। जो जॉइंट पेन का भी रीजन यही कि आपकी अग्नि मंद पड़ गई है। कई बार लोग जॉइंट पेन को लेके मेरे पास आते हैं, ये जोड़ों में दर्द है, मैं उनको उनके डाइजेशन से इंप्रूव करने की चीजें देता हूं। बोलते सर घुटने खराब हैं, आप दे रहे हो डाइजेशन की समस्या, आप दे रहे हो लीवर का प्रोडक्ट मुझे जी। क्यों? क्योंकि मैं उसके रूट कोज को देख रहा हूं। हमें 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 लाक्षणिक इलाज नहीं करना कि दर्द है दर्द की गोली, ऐसा नहीं करना। हमें रूट कोज को दूर करना, और रूट कोज एक ही है कि अग्निमंद पड़ गई है, और अग्निमंद पड़ जाने से आपकी जो धातु है वो प्रॉपर पुष्ट नहीं हो रही, अस्थि धातु प्रॉपर नहीं बन रही, धातु क्षय हो रहा है। ये इस बीमारी का मुख्य कारण है। और आज लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से युवा अवस्था में, ये उम्र से कोई लेना देना नहीं। अब वात प्रकोपित किसी भी उम्र में हो सकती है जी। अग्निमंद किसी भी उम्र में हो सकती है, तो इसलिए जोड़ों का दर्द भी किसी भी उम्र में हो सकता है, और हो ही रहा आज, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल खराब है, लोगों की अग्निमंद पड़ गई है, लोगों को जो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो रात को लेट नाइट तक जाग रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, वात प्रकोपित हो रही है, और इसी का नतीजा आज भारत में ये जोड़ों का दर्द इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सर, मैंने अभी जनरली अभी देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पैरों में प्रॉब्लम आ रही है, कमर में दर्द, जी, पैरों में दर्द। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे पहले जो एक्टिविटी होती थी उसके हिसाब से वो दौड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको स्टेयर्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है चढ़ने। तो इसका ये जो कारण है किस तरीके से, मतलब सिंपल, मैंने वही तो बताया, किसी भी उम्र में। अब वात प्रकोपित होने के लिए और अग्निमंद होने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती जी। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 10 साल का, उसकी भी अगर वात प्रकोपित होगी और अग्निमंद हो जाएगी तो उसको भी हो जाएगा। जहां वात बढ़ेगी वो ड्राइनेस लाएगी, सुखाएगी, जोड़ों में जो भी फ्लूइड है उसको सुखाएगी। जी जी। ये वात का काम है। अग्निमंद होगी तो धातुएं नहीं बनेगी, अस्थि धातु पुष्ट नहीं होगी तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। किसी भी उम्र में हो सकता है, और आज यही हो रहा है। आप देख लो छोटे छोटे लोगों को सर्वाइकल, कमर दर्द, लंबर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हर आदमी बोल रहा है घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कारण उनकी लाइफस्टाइल वात प्रकोपित हो रही है और अग्नि मंद हो रही है। तो सर आज की जो लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी आदतें हैं जो सबसे ज्यादा जॉइंट पेन का रीजन है? आदतें वही है जो आदतें वात को बढ़ाएंगी जी, और जो अग्नि को मंद करने की आदतें हैं वही इस बीमारी को बढ़ाने की आदतें हैं। जैसे लेट नाइट तक जागना बहुत बड़ा इशू है। कई बार लोग को बोलते हैं सर जोड़ों का दर्द का लेट नाइट जागने से क्या संबंध है, रात को जाग रहे। रूट कोज रात्रि जागरण करना वात को प्रकोपित करता है। तो लंबे समय तक अगर आप ये प्रक्रिया करते रहेंगे, रात को जाग रहे हैं, लेट नाइट तक रात को खाना खा रहे हैं, इससे क्या होगा, दोनों काम होंगे आपकी। आज ये जो नाइट कल्चर जब से बढ़ा है ना, नाइट कल्चर, तब से ये समस्याएं भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रात को लेट तक जागते हैं और रात को लेट खाना खाते हैं, इससे दोनों काम हो गए, वात भी प्रकोपित हो गई और अग्नि भी बुझ गई आपकी। यही बीमारी के रूट कोज, अग्नि मंद हो रही है और वात बढ़ रही है। ये जब होंगे तो जॉइंट में ड्राइनेस आएगा ही आएगा, आपकी धातुएं शुष्क होंगी, आपकी धातु क्षय होगा ही होगा, और ये सब समस्या आएंगी आएंगी। तो ऐसे कौन से सर अर्ली सिम्टम्स हैं जिनको यूज करके, जिनको हम इग्नोर ना करें अपनी लाइफस्टाइल में, और ये जॉइंट पेन ऐसी समस्या ना हो? हाँ, वही मैंने बताया कि आप जॉइंट पेन जैसी सिचुएशन में अभी अगर नहीं है, तो जब भी आपको इनडाइजेशन की समस्या होने लगे जी, जब भी आपको लगे कि आपको पाचन ठीक नहीं है जी, तभी उसी स्टेप पे आप अगर समझना शुरू कर दें कि आपका शरीर कुछ कहना चाह रहा है, अब इससे आगे धातु क्षय होने लग जाएगा, तभी अगर इसी सिचुएशन पे समझना शुरू, जब भी आपको समझ लें आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन रहती है, तो कभी भी आपको कुछ समय में जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, कमर में दर्द होने लग जाएगा। तो लक्षण यही है कि जब भी शुरुआती, जब भी आपको शरीर में कहीं पे भी थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए आपकी वात प्रकोपित होना शुरू हो गई है। जब भी आपको पाचन की दिक्कत हो तो समझ ले आपकी अग्नि मंद होना शुरू हो गई है। इनको इग्नोर मत करें। हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी दर्द होता है तो हम क्या लेना शुरू कर देते हैं? पेन किलर्स। जी बिल्कुल। पेन किलर्स क्या है? आपकी बॉडी लैंग्वेज को चुप करने की एक गोली है। शरीर दर्द करता है, किस लिए करता है? बताने के लिए कि वात प्रकोपित, सीधी सी बात है, जहां पे भी दर्द होगा ये आएगा तो समझ लो वात प्रकोपित है। तो जब वात प्रकोपित हुई जी, तो शरीर ने सिग्नल दिया, दर्द होने लगा। हमने क्या किया? सिग्नल को बंद कर दिया, गोली खाई, पेन किलर, सिग्नल बंद। तो सिग्नल तो बंद कर दिया आपने, लेकिन सॉल्यूशन हुआ क्या? जिसकी वजह से शरीर सिग्नल दे रहा था वो पूरा हुआ क्या? तो हमें बॉडी लैंग्वेज के जो सिग्नल्स है ना, दर्द हो रही है, सब कुछ, ये हमें समझने हैं और उसके रूट कोज को ठीक करना है।
बड़े आसान है, बड़ा आसान है। आपको वात प्रकोपित है, वात को शांत करना है, और अग्नि जो मंद हो गई है उसको तेज करना है, आपके जॉइंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर क्या जॉइंट पेन का मतलब हमेशा अर्थराइटिस ही होता है क्या? जैसे जो भी जॉइंट पेन है वो फ्यूचर में अर्थराइटिस का सिग्नल कुछ होता है, जैसे हमें कोई सिग्नल मिले इसका कि जॉइंट पेन का कि हमें होने। देखिए आयुर्वेद जो जोड़ों का दर्द है इसको बोलता है संधिवात, या मॉडर्न साइंस में इसको बोला जाता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स, तो वो उसी का नाम अर्थराइटिस है। और अर्थराइटिस कई तरह का हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से सूजन आ जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाए, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सॉरी। हड्डियां कमजोर हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाए और आपके जॉइंट्स पे अटैक करने लगे तो उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाए, मतलब आपके शरीर में जो यूरिक एसिड है जो शरीर से निकल जाना चाहिए, जब वो बढ़ जाता है और आपके जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन आती है तो उसको बोलते हैं गाउट। ये 3 तरह के अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। इनको आयुर्वेद की भाषा में बोलूं तो संधिवात, आमवात और वात रक्त, ये 3 अलग अलग जोड़ों के दर्द की बीमारी। अब आप तीनों में सोचें, तीनों में डिफरेंट है। तीनों में, एक में हड्डियां कमजोर हो गई है, एक में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है और एक में यूरिक एसिड बढ़ गया है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही जोड़ों में दर्द होता है कैल्शियम खा लो, विटामिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, इन तीनों में जो प्रॉब्लम है रूट कोज, उसको समझना पड़ेगा। रूट कोज अगेन एक ही है। मैं फिर से अगर बात करूं, रूट कोज फिर वही है कि आपकी अग्नि मंद पड़ गई है, जिसकी वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने लग गए हैं और उसी की वजह से वात प्रकोपित हो रही है और उसी की वजह से सारे बीमारियां हो रही हैं। जी सर, आप हमें बता सकते हैं कि आयुर्वेदा में अब जॉइंट पेन के लिए कुछ इलाज है? बिल्कुल है। देखिए, पहली बात तो आज जोड़ों में दर्द को एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। जॉइंट रिप्लेस की, दर्द ठीक नहीं हो रहा तो उसको बदल दो। ये कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं, बिजनेस है ये। दवाइयां खिलाए जाते हैं। मेरे पास लोग आके बोलते हैं कि सर मेरा 3 साल इलाज चला। हमारे शहर के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनसे मेरा इलाज चला, 3 साल इलाज चला, 4 साल इलाज चला, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया घुटना बदलना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आया 4 साल इलाज क्या चला? फिर ये इलाज चला कि दर्द थोड़ा था, आज घुटने बदलने तक ले आए, ये इलाज चला? जी, इलाज नहीं हो रहा है, बिजनेस है। सीधी सी बात है, जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? वात बढ़ गई है, अग्निमंद पड़ गई है। ठीक करना है, सिंपल सा है। मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया, वात को शांत करने के लिए क्या चाहिए? गर्म चीजें और चिकनी चीजें चाहिए, वात शमन हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो 2 चीजें हमें करनी, अग्नि को बढ़ाना है और वात को शमन करना। ये 2 मेन कोज हमारे मोटो है, इसको बीमारी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। तो हमें क्या करना है? घी वाली चीजें खानी है, गाय का घी इस्तेमाल करना है। तली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब चिकनी चीजों का मतलब तली हुई चीज नहीं है। जैसे छोटा सा काम भी कर सकते हैं, सुबह उठे, 1 गिलास गर्म पानी किया, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी आपने डाला और उसको पीना शुरू कर दिया। करके देखो ना, 21 दिन करके देखो, आपके जोड़ों में फर्क मिलता है या नहीं मिलता। आपकी वात शमन हो जाएगी, वात शमन होगी तो दर्द और ड्राइनेस अपने आप खत्म होता चला जाएगा। दूसरा, हमें अग्नि को तेज करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे लहसुन। जी, लहसुन आप लेना शुरू कर दें, खाली पेट सुबह खाना शुरू कर दे, अग्नि तेज हो जाएगी। आप देखना जोड़ों का दर्द ठीक होता है कि नहीं। मेथी दाना, वात शमन के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा है। आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो के छोड़ दे, सुबह उसको चबा के खा ले, उस पानी को पी ले। 21 दिन करके तो देखो जोड़ों में दर्द ठीक होता है कि नहीं होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सब ये क्या कर रही है? पेन का शमन नहीं कर रही, रूट कोज को ठीक कर रही है। तो ये 2-3 चीजें ही आप करके देख लें। गाय का घी इस्तेमाल करना शुरू कर दें और खाने में भी घी का इस्तेमाल करना है। और संधिवात में मुख्यतः वात पर कुपित है। एक ही बात दिमाग में रखें कि जब भी जोड़ों में दर्द, ये जो समस्या संधिवात की हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वात आपके अंदर बढ़ गई है। तो वात बढ़ाने वाले जो भी कारक है, वात किससे बढ़ता है? बहुत अधिक भागने दौड़ने से भी वात बढ़ता है जी। तो हमें बहुत ज्यादा दौड़ना भागना नहीं चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काम करता है, वो करता है तेल या कोई भी चीज, उसका आपको अभ्यंग करना है, जिसको आप मालिश, आम लैंग्वेज में बोलते हैं मालिश। इसमें अभ्यंग बहुत अच्छा काम करता है। जब भी आप तेल या उससे मालिश करते हैं तो तेल आपके शरीर त्वचा से अंदर जाता है और वात का, मतलब वात एक सोच के देखो, एक ऐसी चीज है जो उड़ रहा है, ड्राइनेस है, तो उसको किससे शांत करोगे? चिकनी चीज से और गर्म चीज से।
जी तो आपको ल्यूक वॉर्म तेल लेके उससे शरीर से अभ्यंग करना है। जी खाने में आपको तेल या घी का इस्तेमाल करना है। आप ये काम करके फिर वात शमन, ये तो हो गया। फिर उसके बाद वात शमन के लिए आप मेथी दाना, जैसे मैंने बताया, वो कर सकते हैं। लहसुन आप खा सकते हैं। और अग्नि को तेज करने के लिए एक एपिसोड में मैंने आपको बताया तिरकटू चूरन, तिरकटू सोठ मरीच पिपली का चूरन, वो खाना खाने के बाद 1 चुटकी लेना शुरू कर दो, आधी चम्मच लेना शुरू कर दो, आपकी अग्नि बढ़ जाएगी। ये सारे उपाय करोगे ना, मुश्किल से खर्चा 10-20 रुपए आएगा। बिल्कुल। लोग बोलते हैं सर जोड़ों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे आप तो, अरे रूट कोज यही है। जैसे ये होगा आपकी वात शमन हो जाएगी, जोड़ों का दर्द अपने आप शांत हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली 21 दिन करके देखो ना ये काम, जी आपको खुद पता चल जाएगा कैसे जोड़ों का दर्द ठीक होता है। बिल्कुल सर, जैसे कि हमें जॉइंट पेन का स्टार्ट हुआ अपनी बॉडी में, हमें कुछ एहसास हुआ कि जॉइंट पेन शुरू हो गया है, तो सर इमिडिएटली हमें क्या स्टेप लेना चाहिए इस चीज़ के लिए? बस इमीडिएट स्टेप यही है कि जोड़ों में दर्द हो गया तो मतलब दिमाग में क्या आएगा, क्या हो गया है, वात प्रकोपित होनी शुरू हो गई और अग्नि मंद होनी शुरू पड़ गई है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो अगेन वही काम करना है, दर्द की गोली नहीं खानी है, हमें धातुओं को पुष्ट करना है और अग्नि को तेज करना है। तो अग्नि तेज कैसे होगी? पहले तो सबसे पहले बॉडी को क्लीन करना है, वही हमारा प्रोसेस है कि बॉडी को क्लीन करना। उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट तैयारी किया है डिटॉक्स, उसको क्लीन करो। या इसके अलावा अग्नि को तेज करना है तो जो मैंने ये उपाय बताया कि तिरकटू चूर्ण लेना शुरू कर दें आप, 1 चम्मच गाय का घी सुबह खाली पेट उठ के पीना तो शुरू तो करें आप। जी बिल्कुल। 21 दिन लगातार बस एक ही काम करके देख लो। गाय का घी, 1 गिलास गर्म पानी डाला, 1 चम्मच पी लो। वही गाय का घी नाभि में लगाना शुरू कर दो। ऑयल, कोई भी ऑयल, महानारायण तेल या कोई भी लहसुन का तेल या कोई भी तेल तैयार करके उसका अभ्यंग करना शुरू कर दो। 21 दिन बस यही काम कर लो। रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के सुबह खाना शुरू कर दो। 21 दिन काम कर लो, फिर देखना आपके जोड़ आपको थैंक यू बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सर। तो सर हमें आप अपने वेदालेक्स के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या हमें यूज़ करने चाहिए कि अपनी बॉडी के लिए जॉइंट पेन में भी हमें हेल्पफुल रहें? यही सब जो मैंने बताया आयुर्वेद, हमने इसको मॉडर्नाइज कर दिया। हमने क्या किया, जो भी पहली बात तो ऑयल चाहिए, हमें वात को शमन करने के लिए तेल चाहिए जी। और कई बार लोग बोलते हैं कि तेल की मालिश, जहां पे पेन है उसको बहुत ज्यादा उसको रब नहीं करना है। हमें तेल चाहिए, तेल को बस हल्के हाथ से करना है ताकि शरीर के अंदर चला जाए। तो हमने स्पेशली पहला तो वात शमन करना, टारगेट क्या है, वात शमन और अग्नि को तेज, दो ही काम करने हैं ना। तो उसी के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट डिजाइन किए। सबसे पहले वात का शमन करना है। वात का शमन करने के लिए जैसे मैंने बताया कुछ तो औषधियाँ चाहिए, जैसे मेथी चाहिए, हार श्रृंगार चाहिए, रासना चाहिए, गुग्गुल चाहिए, ये सारे हैं जो कि वात शामक औषधियाँ हैं। तो हमने इनको मिला के कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं। जैसे शलाकी बहुत अच्छा वात शामक है, तो शलाकी जूस हमने तैयार किया है। या आचार्य चरक ने आज से 5000 साल पहले एक बहुत शानदार महाकषाय बताया जो आपके संधिवात के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसका नाम है शूल प्रशनम महाकषाय। शूल प्रशनम, दर्द को खत्म करने का महाकषाय, तो वो हमने तैयार किया। अभी तक इंडिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी आयुर्वेद में, ये शूल प्रशनम महाकषाय बनाया नहीं किसी ने। महाकषाय पे काम ही नहीं किया, हमने बनाया है महाकषाय, आप उसको इस्तेमाल करें। साथ ही साथ शूल प्रशनम के महाकषाय के साथ शलाकी जूस हमने तैयार किया, उसमें भी वात शामक औषधियां हैं। वो आप ये रूट कोज पे काम करती है, पेन किलर्स नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे को 3 दिन हो गए प्रोडक्ट लेते हुए, दर्द कम करने की इलाज नहीं है ये रूट कोज क्या है, वात को शमन करना है। 90 डेज लगेंगे जी। धातुओं को पुष्ट करना है, लगेंगे कम से कम 90 डेज रूट कोज को दूर करने में। तो इसके अलावा तेल चाहिए हमें, तो तेल हमने एक स्पेशल, हमारा एक बहुत ही तेल, आजकल मैं मार्केट में देखता हूं लोगों के मालिश के तेल के नाम पे तेल, फ्लेवर, कलर ये सब डालते हैं। हम नहीं, हम एक तेल तैयार किया जिसका बेस है तिल का तेल। तिल के तेल में बहुत सारी जड़ी बूटियों को डाल के हमने एक खुद का तेल तैयार किया जिसका नाम है ऑर्थोकेयर ऑयल जी। ऑर्थोकेयर ऑयल, उसका क्या करना है आपको, उसका शरीर पे, पूरे शरीर पे भी अभ्यंग कर सकते हैं, या जो अफेक्टेड ज्वाइंट है वहां पे तो दिन में 2 बार आपको ल्यूक वॉर्म करके उसका अभ्यंग करना है। बहुत ज्यादा मालिश नहीं करनी, उसका अभ्यंग करना है हल्का हाथ से, वो तेल अंदर जाएगा तो आपकी वात शमन होगी, लुब्रिकेशन बढ़ेगा और बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए हैं। इसके अलावा स्पेशली जो अंदर का फ्लूइड सूख गया है, साइनोल फ्लूइड कम हो गया है, तो उसको भी हेल्दी रखने के लिए हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है ऑर्थो ओमेगा जी एडवांस। वो क्या करता है, वो आपके कार्टिलेज रिपेयर करने का काम करता है, आपके जॉइंट्स को अंदर से हील करने का काम करता है। तो ये 3-4 चीजें इस्तेमाल करके आप जॉइंट पेन्स को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। दिनचर्या में वो चीज जरूर करें। अगर मैं आपको सभी दर्शकों को बता दूं, आप ये सब प्रोडक्ट लेंगे, पैसा भी खर्च होगा, लेकिन अगर आप रात को लेट तक जाग रहे हैं, रात को लेट नाइट खाना खा रहे हैं, तो पैसा खर्च मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा।
पहले ही बताऊं, हमारा उद्देश्य नहीं है कि लोगों को खाली प्रोडक्ट बेचना, हमारा उद्देश्य है लोगों को ठीक करना। अगर आप वात प्रकोपित वाली चीजें करते रहेंगे, ऊपर से ये लेते रहेंगे, तो ठीक ही नहीं होंगे जी। आपकी दिनचर्या में भी वो बदलाव कीजिए कि वात शामक हो, वात शमन होगी, अग्नि बढ़ेगी, साथ ही ये लेंगे तो ठीक होगे, नहीं तो करते रहोगे, दवाई खाते रहो, कुछ दिन में घुटना बदलवाने की सलाह दे दी जाएगी। कम उम्र में लोगों की सर्वाइकल, कमर दर्द हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है अंदर। तो ये जो चीजें मैंने बताई दिनचर्या में जरूर शामिल करें, छोटी मोटी चीजें हैं। खाना खाने के बाद तिरकटू चूर्ण ले लिया, सुबह उठते गर्म पानी ले लिया, ये भी वात शामक है। गर्म और चिकनी चीजें दिमाग में रखो, गर्म और चिकनी चीजें, बस ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी, वात शमन हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगी जी। तो इस तरीके से जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए हराया जा सकता है। बिल्कुल सर। सर ये सेशन भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है और लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू।